संघर्षी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने प्रश्नावली 1.3 के 2 प्रश्नों का हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नॉट 0। आइए देखते हैं। इसका पहला खंड है 0.6, ऊपर ये बार का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इसमें 6 की आवर्तता हो रही है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.6। ये बराबर हो जाएगा 0.666, ये मान इसका हो जाएगा। अब हमें इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, तो मान लिया x बराबर 0.66, आगे भी ये रहेगा। हमने x को इतने के बराबर मान लिया है। आपने यहां पर देखा कि x के ऊपर बार लगा है, यानी एक दंड लगा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मान जो हो जाएगा 0.6666 आदि हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि यह x के बराबर है। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में में 10 से गुणा करने पर आइए देखते हैं। समीकरण 1 हमने बना लिया, x बराबर इतना, तो 10 से आप गुणा करेंगे तो x में गुणा करेंगे 10 से, तो 10x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। इसमें जब आप 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, यानी ये प्राप्त होगा 6.666। आगे भी इसका मान है, तो ये हो गया आपका 10x बराबर इतना। इसको आप लिख सकते हैं कि 10x बराबर हो जाएगा हमारा 6 धन 0.666। आगे भी है, इसको आप ऐसे लिख लिए। उसके बाद इसका मान हो जाएगा आपका 10x बराबर 6 धन। आप यहां पर देख सकते हैं कि x का मान हमने 0.6666, आगे भी इसका मान अनवरत बढ़ता रहेगा। तो यह x के बराबर, ये मान कितने के बराबर है? x के बराबर है, तो हमने इसके स्थान पे x लिख दिया। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10x। x को x दाहिनी तरफ है, इसको बाईं तरफ जब लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि 10 में से x क्या है, घट जाएगा, बराबर हो गया 6 के बराबर हो गया। 10 में से x आपने निकाला, 10x में से 1 x निकाला, तो यह प्राप्त हो जाएगा आपको 9x बराबर 6 के है, तो x बराबर हो जाएगा 6 बटा 9। यहां पर 9 गुणा कर रहा है, तो जब दाहिनी तरफ इसको ले जाएंगे तो यह भाग करेगा। आप इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, 3 से काट लीजिए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 त्रिको 9 हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया? 2/3। P बटा Q के रूप में हमको व्यक्त करना था, तो हमने इसको सरल किया, हमें प्राप्त हुआ 2/3। तो ये इसका आंसर हो गया 2/3। आइए हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के दूसरे खंड की तरफ। ये हमारा दूसरा खंड है।
इसमें इन्होंने कहा है कि 0.47 पे बार लगा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि इसमें 7 की बार बार आवर्तता हो रही है, 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ठीक उसी प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 0.47। अब 7 बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। आगे भी इसका मान है। अब पुनः वही काम करेंगे हम। मान लिया x बराबर 0.477777 आगे भी है, इसको हमने मान लिया। अब आप आगे बढ़िए, इसमें गुणा कर दीजिए 10 से। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, आइए हम गुणा करके देख लेते हैं। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। 10x बराबर, इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, यानी आपको प्राप्त हो जाएगा 4.7777। आगे भी इसका मान है, तो ये हमको प्राप्त हो गया 10x बराबर 4.7777। अब इस समीकरण को आप मान लीजिए 2। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। पुनः समीकरण 1 में हम 100 से गुणा कर देते हैं। आइए देखते हैं तब क्या मान होता है। पुनः समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, आइए गुणा करते हैं। इसमें x में 100 से गुणा हो जाएगा तो 100x हो जाएगा बराबर, और इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 स्थान दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 47.777777। आगे भी मान इसका है। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसे हमने समीकरण नंबर 3 बना लिया है। अब आप ऐसा करिए कि समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटा दीजिए। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को अगर आप घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? समीकरण 3 में 100x है, समीकरण 2 में 10x है, यानी 100x में से 10x आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90x। ठीक, 100x में से 10x को हमने घटा दिया तो 90x प्राप्त हो गया बराबर। आइए इसको हम पूरा घटाकर ही दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो समीकरण 3 आप पहले लिख दीजिए। 100x बराबर हो जाएगा 47.7777। समीकरण 2 क्या है? 10x बराबर है 4.7777। ये तो ये है आपका समीकरण 3
ये है समीकरण 2। हमें इसको घटाना है। घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे नीचे के, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा और ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, तो 100x में से 10x घटेगा तो ये हो जाएगा 90x हो जाएगा, बराबर 47 में से आप 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 43। और यहां पर आप देखिए कि दशमलव के बाद इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी ये शून्य हो जाएगा घट करके। तो 47 में से 4 घटेगा 43 हो जाएगा। और दशमलव के बाद देखिए दोनों में वही संख्या है, इसलिए इसको घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि इधर दशमलव शून्य होगा, तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 90x हो गया बराबर 43। तो 90x बराबर 43 है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 43/90। x बराबर क्या मान प्राप्त हो गया आपको 43/90। अब 43/90 p/q के रूप में है। देखिए हमें p/q के रूप में इसे लिखना था, जहां पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो q के स्थान पे देखिए 90 है, p के स्थान पे 43 है और 90 0 के बराबर नहीं है। अतः इसका आंसर हो गया आपका 43/90। ये दूसरे खंड का आंसर हमको प्राप्त हो गया। आइए हम तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा खंड है 0.001। ऊपर आप देख रहे हैं कि इसमें बार लगा हुआ है, यानी दंड लगा हुआ है ऊपर। इसका अर्थ यह है कि 0.001 की आवर्तता हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.001 बराबर ये हो जाएगा 0.001। फिर इसकी पुनरावृत्ति होगी 0.001, फिर पुनरावृत्ति होगी 0.001, फिर 0.001। इसी प्रकार से इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। पुनः वही काम करेंगे आप। मान लिया x बराबर हमने मान लिया 0.001। 0.001 आगे इसकी आवर्तता हो रही है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 3 अंक हैं जिनकी आवर्तता यानी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें x में हम 1000 से गुणा करेंगे। इस समीकरण को आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर देखिए हमको क्या प्राप्त हो रहा है। x में 1000 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1000 x। ये बराबर हो जाएगा आपका। अब इसमें आप 1000 से जब गुणा करेंगे तो 3.3 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, यानी 1 के बाद दशमलव लगेगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा 1.001 0.001 आगे इसकी आवश्यकता हो रही है। तो ये हमको प्राप्त हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा आपका 1000 x बराबर हो जाएगा 1 धन कितना हो जाएगा 0.001 आगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मान जो है हमने x को माना था, तो इसको आप लिख सकते हैं 1000 x बराबर 1 धन
इसके स्थान पे आप यक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यक्स लिख सकते हैं। तो अब क्या है कि यक्स को पक्षांतरित करके आप बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये धन है, तो इधर आके ऋण हो जाएगा। 1000 ऋण यक्स बराबर 1 आपको प्राप्त हो गया। और 1000 यक्स ऋण यक्स बराबर 1 आपको प्राप्त हो गया। 1000 में यक्स में से 1 यक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 999 यक्स बराबर कितना है? 1 है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1/999। कितना प्राप्त हो गया आपको? 1/999। तो इसका आंसर हो गया बराबर 1/999। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न, जिसमें 3 खंड थे। तीनों खंड हमने हल कर लिया है। अब आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा कहता है 0.9999999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक एवं कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होता है। इस प्रश्न का हल, तो इसको हम मान लेते हैं यक्स के बराबर है। मान लिया यक्स बराबर 0.99999 आगे भी इसकी आवृत्तता होती रहेगी। तो इसको हमने यक्स मान लिया, तो इस समीकरण को ही आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर आइए देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। यक्स में 10 से गुणा करेंगे तो यह 10 यक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। और 0.99999 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 स्थान दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, यानी हमें प्राप्त हो जाएगा 9.999999। आगे आप देख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा 10 यक्स बराबर हो जाएगा आपका 9 धन 0.99999 . इसको आप देख सकते हैं कि ये हमने यक्स के बराबर माना है। यक्स बराबर 0.99999 आगे 9 की आवृत्तता बार बार हो रही है। ये वही संख्या है जो हमने यक्स माना था। तो ये हो जाएगा 10 यक्स बराबर 9 धन यक्स। चूंकि यक्स के बराबर है तो हमने 9 धन यक्स लिख लिया। अब आइए आप आगे देखते हैं। यक्स को आप बाएं पक्ष में लाइए तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, यानी 10 यक्स ऋण यक्स बराबर हो गया 9। 10 यक्स में से 1 यक्स निकालेंगे तो यह हो जाएगा 9 यक्स बराबर हो गया 9। तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये 9 उधर जाकर के भाग दे देगा, 9/9 हो गया। 9/9 बराबर 9 से काट देंगे तो 1/1 प्राप्त होगा आपका। और 1/1 जो है वह क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 1। ठीक है। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q इसका रूप क्या है? 1/1, या इसको 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें 0.9999999 का मान जो हमें प्राप्त हुआ वह 1 प्राप्त हुआ। तो ये चौथे प्रश्न का हल था।
इसमें आगे इन्होंने लिखा है कि अपने अध्यापक एवं कक्षा के सहयोगियों से उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करिए। तो आप चर्चा करिएगा। इसका मान जो है 0.9999999 जो है ये है P/Q के रूप में जब लिखा जाएगा तो 1/1 होगा जो 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न हमारा हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आइए देखते हैं कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है और विभाजन क्रिया करके हम उत्तर की जांच करते हैं। तो इसके लिए 1/17 की दशमलव प्रसार करने के लिए हमें 1 में 17 से भाग देना पड़ेगा। 1/17 बराबर हो जाएगा आपका 1/17। आइए देख भाग देते हैं हम। 1 हो गया, 17 से भाग दे दीजिए 17। अब आप जानते हैं कि इसमें भाग नहीं जाएगा तो एक शून्य बढ़ाइए और यहाँ पर शून्य के बाद एक दशमलव लगाइए। ये 10 हो गया। अब 10 में 17 का भाग नहीं जाएगा, एक शून्य आप यहाँ बढ़ाइए तो एक शून्य इधर भी बढ़ जाएगा। तो 17 का भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 5 बार ले जाइए तो 17 × 5 = 85 होता है। तो 5 × 7 = 35, 5 × 1 = 5, 3 = 8, 17 × 5 = 85। तो घटाएंगे आपको प्राप्त हो जाएगा 15। शून्य बढ़ाइए, पुनः इसमें भाग दीजिए तो आपको क्या प्राप्त होता है? आइए भाग देते हैं। 8 बार ले जाइए, 8 × 7 = 56 और 8 × 1 = 8 और 5 आप जोड़ देंगे तो 8 × 5 = 13, 136। 17 बट्ठे 136, 8 × 7 = 56 और 8 × 1 = 8, 5 = 13। तो 150 में से 136 जब आप घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 जाएगा तो 1 प्राप्त हो गया, 14 प्राप्त हो गया आपका। पुनः एक शून्य बढ़ाइए, फिर आप भाग दीजिए तो फिर 8 बार ये जाएगा तो 136 आपको प्राप्त हो जाएगा। जब घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, फिर आप भाग दीजिए तो आप 2 बार जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। आप 40 में से 34 घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6। शून्य बढ़ाइए, पुनः आप इसमें भाग देंगे तो यह 3 बार जाएगा, 17 × 3 = 51 हो जाएगा। और 60 में से 51 घटाएंगे आप तो आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। 9 प्राप्त हो गया। आप शून्य बढ़ाइए, पुनः भाग दीजिए इसको, 17 × 5 = 85 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 85। 90 में से 85 घटाएंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। फिर आप शून्य बढ़ाइए तो 17 दूना 34 2 बार ले जाइए। अब 50 में से आप 34 घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 16 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, फिर आप भाग दीजिए तो कितनी बार जाता है आइए देखते हैं। तो आप इसे 9 बार ले जाइए तो 9 × 7 = 63, 9 × 1 = 9, 6 = 15, 17 × 9 = 153 हो गया। आप घटाएंगे तो आपको 7 प्राप्त होगा। फिर शून्य बढ़ाइए आप तो 4 बार ले जाइए तो ये हो जाएगा 7, 4 × 7 = 28 और 4 × 1 = 4, 2 = 6, 17 × 4 = 68
2 आपको प्राप्त होगा। तो 2 आपको प्राप्त हो रहा है, शून्य बढ़ाइए तो एक बार आपका जाएगा ये 17 एकड़ 17 हो जाएगा। घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। पुनः इसमें आप शून्य बढ़ाइए, फिर 17 का भाग दीजिए तो एक ही बार जाएगा। 17 एकड़ 17 आपको प्राप्त होगा। घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, अब देखिए कितनी बार जाता है। इसे आपको 130 को आपको 17 से विभाजित करना है। तो आप इसे ले जाइए 7 बार ले जाइए। 7 सते 49 और 7 एकम 7 4 11 119 आपको प्राप्त होगा। 130 में से 119 आप घटाइए, 9 में से 10 में से 9 जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा आपका। और यह यहाँ पर भी 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। 11 है आपको प्राप्त हो गया। फिर आप शून्य बढ़ाइए, यहाँ पर पुनः आप भाग दीजिए तो ये 17 छक्का 6 बार ले जाइए, 6 सते 42 हो जाएगा। 6 का 6 4 10 यानी 102 प्राप्त हुआ। आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 110 में से 102 जाएगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा। पुनः आप शून्य बढ़ाइए, ये आपका हो गया 80 और 80 में 17 से भाग दीजिए तो 17 चौको 68 होता है। 4 बार ले जाइए, 68 हो गया। घटाइए तो ये आपका 2 हो गया और यह 1 हो जाएगा, आपका 12 प्राप्त हो गया। शून्य बढ़ाइए, फिर आप भाग दीजिए, इसमें कितनी बार जाता है तो 7 बार ले जाइए तो 7 सते 49 आपको प्राप्त हो गया। 7 एकम 7 4 11 119 हो गया। 120 में से 119 घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 प्राप्त हुआ। हमने भाग कहां से शुरू किया था, 1 में 17 से भाग शुरू किया था। इतना भाग देने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अर्थात यहाँ पर शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है इसकी पुनरावृत्ति होगी। एक में पुनः 17 से भाग देंगे तो फिर यही खंड जो रिपीट होगा और यही जो है आंसर आपको प्राप्त होगा। तो इन्होंने क्या कहा था, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो आइए देखते हैं कितनी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या कितना हमने गिना है, 16 है। 16 अंक आने के बाद ये उसके बाद पुनः जो है रिपीट होगा, पुनः पुनरावृत्ति होगी। अतः पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और 1/17 का जो मान हमें प्राप्त हो रहा है, 1/17 बराबर आप लिख सकते हैं 0.0588 0588 235 आगे 29411 29411 आगे देखिए क्या है, 7647 7647 मिला लेते हैं एक बार।
0, 5, 8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। क्योंकि आगे जब आप भाग देंगे तो इसकी पुनरावृत्ति होगी, तो इस पे आप बार लगा दीजिए, जो ऊपर दंड लगाया जाता है। ये हो गया आपका। ये इस बात को सूचित करता है कि आगे जब हम 17 का भाग जारी रखेंगे तो आगे इसका जो है यही पुनः रिपीट होगा, यही खंड। तो इस प्रकार से ये पांचवें प्रश्न का हल हो गया है, जिसमें पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या हमको 16 प्राप्त हुई है और 1/7 का मान 1/17 का मान हमें ये प्राप्त हुआ है। हाँ, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।